सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। क्वांट के फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है। तो इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में, यानी दशमलव संख्या पद्धति है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि कैसे दो नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्ट होती है, यानी बाइनरी से डेसिमल वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं, यानी नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है, तो संख्याओं को लिखने व उनके नामकरण, संख्याओं को लिखने व उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्याओं को लिखने व उनके नामकरण, यानी किस प्रकार से संख्या लिखी जाती है और उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उनके लिए सुव्यवस्थित नियम होते हैं, यानी उनके फिक्स्ड नियम होते हैं, फिक्स्ड रूल होते हैं। उनके द्वारा किसी संख्याओं को लिखा जाता है और उनको नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, यानी इसके लिए फिक्स्ड प्रतीक यूज में होते हैं। निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग, तो किसी भी संख्या पद्धति को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेंगे, प्रतीक। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह आपको यूज करने होंगे, यानी कोई ना कोई साइन उसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो जो प्रतीक होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि जो संख्या पद्धति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, और उनका जो सुव्यवस्थित नियम होता है, जो उनके रूल डिसाइड करते हैं कि ये संख्या पद्धति किस प्रकार से पढ़ी जाएगी और लिखी जाएगी। ठीक है, और अगर हम प्रतीकों की बात करें तो प्रतीकों की संख्या क्या होती है, निश्चित संख्या होती है। तो किसी भी संख्या पद्धति में प्रतीकों की संख्या निश्चित होती है, यानी फिक्स की गई होती है। तो हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है। ये आप परिभाषा ध्यान में रखिए, परिभाषा बहुत जरूरी है। हम जब भी अलग अलग प्रकार की संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें सबसे जरूरी क्या रहेगी, ये परिभाषा, यानी प्रतीक चिन्ह काम में लिए जाएंगे, उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित, और उसी के हिसाब से संख्याओं का नामकरण किया जाता है। तो संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, जो अभी तक यूज में ली जा रही है वो संख्या पद्धति कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की संख्या पद्धति इस्तेमाल की जा रही है। अब कौन कौन सी 4 प्रकार की जो संख्या पद्धति इस्तेमाल में या फिर यूज में ली जा रही है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला स्थान आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक है, तो दशमलव संख्या प्रणाली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहां पर लिख लीजिए संख्या पद्धति नाम। बेस नंबर, ठीक है, या फिर अंकों की संख्या, और यहां पर अंक, कौन कौन से अंक इस्तेमाल में लिए जाते हैं, यानी यूज में लिए जाते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, और जितने अंक प्रयोग में लिए जाते हैं वही उसका क्या कहलाता है, बेस नंबर। ठीक है, तो इसे 10 डिजिट बेस नंबर भी बोलते हैं, या 10 बेस नंबर भी बोलते हैं, किसको, डेसिमल सिस्टम को। ठीक है, अब 10 अंक कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं वो देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और 9। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंकों से जो संख्या पद्धति बनती है वो कौन सी है? दशमलव संख्या पद्धति। दूसरी जो संख्या पद्धति है उसके बारे में अगर बात करें तो वो कौन सी है? बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसमें आधार यानी बेस नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो कितने अंक प्रयोग में लिए जाएंगे? 2 अंक प्रयोग में लिए जाएंगे। और वो 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम का हम जनरली यूज लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है। तो कहां पर यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोग्रामिंग में। जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग दी जाती है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में जो प्रोग्रामिंग दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है? बाइनरी नंबर सिस्टम, या फिर इसके बाद में जितने भी नंबर सिस्टम आएंगे उनके द्वारा माइक्रो प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति, यानी इसमें अंक कितने प्रयोग में लिए जाएंगे? अष्ट, यानी 8। 8 अंक इसमें प्रयोग में लिए जाएंगे। और वो 8 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 0 से लेकर 7 तक जो अंक है वो इसमें प्रयोग में लिए जाएंगे। और उस प्रकार की संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं? अष्टाधारी संख्या पद्धति। जो अंतिम संख्या पद्धति है वो कौन सी है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल को अगर हम हिंदी में बात करें तो षोडशाधारी संख्या पद्धति। षोडशाधारी संख्या पद्धति, यानी इसमें अंक कितने प्रयोग में लिए जाएंगे? षोडशा, यानी 16। 16 अंक इसमें प्रयोग में लिए जाएंगे। और 16 अंक वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में इसमें क्या प्रयोग में लिया जाएगा? A, B, C, D, E और F। इस प्रकार से 16 अंक इसमें प्रयोग में लिए जाएंगे। और इस प्रकार की संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम इन नंबर सिस्टम के बीच का रिलेशन जानेंगे, ठीक है, कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी को ऑक्टा में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो इस पर आधारित है। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है यानी दशमलव संख्या प्रणाली है, इसी पर आधारित आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने पर आधारित या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो एक आध प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी प्रश्न उठा लेते हैं। हमारे सामने ये प्रश्न दे रखा है 1 1 0 1 2 2। यहां पर 2 लिखने का मतलब क्या होता है कि इसका जो बेस नंबर है, ठीक है, यानी आधार संख्या कितनी है? 2। आधार अंक कितना है? 2। यानी यूनिट डिजिट बोल दीजिए, आप उसे आधार अंक बोल दीजिए, या किस प्रकार की संख्या पद्धति को बिलोंग करता है, तो ये द्विआधारी संख्या पद्धति को बिलोंग करता है, ठीक है। अब
इसको लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, यानी दशमलव संख्या पद्धति है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो दशमलव संख्या पद्धति को हम किस प्रकार से लिखते हैं, पहले ये जान लेते हैं, तभी आपको थोड़ा आसानी से समझ आ पाएगी। 7 8 9 0 1 इस प्रकार का कोई भी संख्या दे रखी है और उसको हम किस प्रकार से दशमलव संख्या पद्धति में लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाएगी दशमलव संख्या पद्धति। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, 7 7 गुणा 10। अब 10 की घात कितनी आएगी, 1 2 3 4। 10 की घात कितनी, 4। पहला अंक छोड़ के उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4। 10 की घात 4 प्लस 8 गुणा पहला अंक छोड़ के उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो 10 की घात 3 प्लस 9 9 के बाद में 1 2 10 की घात 2 प्लस 0 गुणा 10 की घात 1 प्लस 1 गुणा 10 की घात 0। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 7 को छोड़ के पीछे कितने बचे, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4। फिर 8 8 के बाद में कितने, 1 2 3 3। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम इसको बोलते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो दशमलव संख्या पद्धति है हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद में अरब, खरब, 10 अरब, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो हम इससे किस तरफ से पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेके लेफ्ट की तरफ हम इसे रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। इकाई अंक होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो अंक ही खुद को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा 10 उसके गुणा में नहीं रहेगा। दहाई का मतलब होता है कि इसके गुणा में क्या है, 10 है, ठीक है, यानी 10 की घात 1 है गुणा में। सैकड़ा का मतलब क्या होगा, 10 की घात 2 है गुणा में, यानी 100 पूरा पूरा इसके गुणा में है। हजार का मतलब होगा इसके गुणा में 1000 है, यानी 10 की घात 3 इसके गुणा में है। अगर 10,000 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, 10,000 गुणा में होगा, यानी 10 की घात 4 इसके गुणा में। वहीं लाख की बात करें तो लाख में क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 गुणा में आ जाएगा। 10 लाख में बात करें तो 10 की घात 6, करोड़ में बात करें तो 10 की घात 7, और 10 करोड़ में बात करें तो 10 की घात 8। ठीक, आपसे घर पे जब भी बैठे रहते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 करोड़ में कितने जीरो, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरो, 2 करोड़ में कितने जीरो, 10 करोड़ में कितने जीरो। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये दशमलव संख्या पद्धति है। ठीक है, तो यहां से देखिए इकाई अंक ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, 1 प्लस 10 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। 10 की घात 2 गुणा 9 यानी 900, प्लस 10 की घात 3 गुणा 8 यानी 8000, प्लस 7 गुणा 10 की घात 4 यानी 70,000। इसे हम बोलते किस प्रकार से, 78,901। ठीक है, तो किस प्रकार से बोलते हैं हिंदी में, 78,901। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि हमने क्या किया, शुरुआत वाले अंक को, जो इकाई का अंक है उसको, जो बेस पावर है, बेस पावर कितनी दे रखी है, 10। 10 का घात कितना लगाया इकाई का अंक को, 0। दहाई के अंक में क्या किया, 10 की घात 1।
सैकड़ा के अंक में क्या किया, 10 की घात 2। तो जितना बेस नंबर है उसकी आगे आगे घात बढ़ाते जाते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक इसी प्रकार से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो बाइनरी या द्विवेद आधारी जो संख्या पद्धति है उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए द्विआधारी अंक हमारे सामने क्या दे रखा है, 1 1 0 1 0 1। इसको हमें बदलना है को तो इसमें बदलना है, दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है। ठीक है, 1 1 0 1 0 1, 1 1 0 1 0 1। इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 1। भले इस तरीके यहां से लिखना कोशिश करें या फिर यहां से लिखने की कोशिश करें। यहां पर क्या दे रखा है, 1। अब यहां पर इसकी बेस संख्या आधार संख्या कितनी है, 2। तो 2 1 2 3 4 5। तो इसके बाद में कितने अंक है, 5। तो घात कितनी आ जाएगी, 2 की घात 5। ठीक वैसा ही है जैसे हम 10 की घात आगे आगे बढ़ाते जाते थे। यहां पर 1 है, 1 गुणा आधार अंक कितना है, 2। 2 के बाद में संख्या कितनी दे रखी है, 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 प्लस 1, यहां पर कितना है, 0। तो 0 गुणा 2 की घात 3 प्लस 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस 0 गुणा 2 की घात 1 प्लस 1 गुणा 2 की घात 0। अब इस सब को क्या कर दो, आप जोड़ दो, जोड़ लगा दो। 1 है, 1 का किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 2 की घात 5 यानी 32 प्लस 2 की घात 4 कितना होता है, 16 प्लस 0 से किसी की संख्या का गुणा करो वो क्या हो जाता है, 0। 1 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4। 0 से किसी संख्या का गुणा करो 0 हो जाता है। 1 गुणा 2 की घात 0। किसी संख्या की घात अगर 0 आ जाए, 2 की घात 0 आए, 5 की घात 0 आए, 100 की घात 0 आए, इसका मतलब क्या होगा, 1। संसार में कोई भी संख्या आ जाए उसकी घात में अगर 0 दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, 1। तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा आपका, 1। 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 1 53 53 53। हमें कन्वर्ट किस में करना था, दशमलव में। तो दशमलव में बेस कितना लगा दिया, 10। तो इस प्रकार से किसी भी अगर संख्या पद्धति में दे रखा हो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण लेना चाहूंगा आपके सामने जो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का है और उसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑक्टाडेसिमल में एक प्रश्न दे रखा है, 2 1 21 बेस पावर 8 दे रखी है और उसे आपको बदलना है डेसिमल सिस्टम में, यानी दशमलव में बदलना है। तो बदलते हैं। 1 सबसे पहले दे क्या रखा है, 21। 21 में 2 गुणा बेस पावर कितनी है, 8। 8 की घात 2 के बाद में कितने अंक है, 1। तो घात कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 गुणा 8 की घात 0। 1 के बाद में कोई संख्या नहीं है तो घात में क्या आ जाएगा, 0। 2 गुणा 8 की घात 1 कितना होता है, 8 प्लस 1 गुणा 8 की घात 0 यानी 1। 2 गुणा 8 16 प्लस 1 गुणा 1 1 कितना है, 17। 17 की बेस पावर कितनी हो जाएगी, 10। इस प्रकार से ऑक्टाडेसिमल में भी अगर आपको दे रखा हो तो आप उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो दशमलव संख्या प्रणाली में, दशमलव संख्या प्रणाली में हम पढ़ेंगे जातीय मान व स्थानीय मान के बारे में।
जातीय मान व स्थानीय मान। एक को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और इसको प्लेस वैल्यू, यानी कौन से स्थान पर है। तो जब हम किसी भी संख्या को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक मैं संख्या लेता हूं 7 8 9 4 3, 7 8 9 4 3। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसकी फेस वैल्यू 3 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू कहते हैं जो अंक है वही उसका फेस वैल्यू है, यानी जो दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेस वैल्यू क्या है, तो जो आपका फेस है, ठीक है, तो वही तो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और प्लेस वैल्यू यानी आप क्लास में कहाँ या क्लास में आपकी कौन सी पोजीशन है, तो वो आपका बताएगी कि आपका कौन सा स्थान है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, आपने दे रखा है 7 8 9 4 3, मैं पूछता हूँ कि 3 की कौन सी प्लेस वैल्यू, यानी 3 कौन से प्लेस पर है। तो 3 की अगर हम बात करें तो कौन से प्लेस पर दे रखा है, फर्स्ट पर। हमने रीड आउट करने का बोला था कि रीड आउट किस तरीके से संख्या की जाती है, राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 3 कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 की फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3, जब मैं 3 की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं 4 की, तो जब मैं 4 की बात करता हूं तो स्थानीय मान कितने अंक आगे है, इससे 3 आगे हैं। कौन से स्थान पर है, दाई पर 40, ठीक है। तो 4 0, तो कितने स्थान, यानी इसके बाद में जितने भी अंक आएंगे उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। अब 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 का 4। कौन सी जाति को बिलोंग करता है, 4। कितने अंक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं 3 की बात करूं, 3 कौन सी जाति में जाता है, तीसरी में। 4 कौन सी जाति में जाता है, 4। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 8 कौन से स्थान पर है, 1 2 3, यानी 8 के बाद में कितने अंक है, 3, 1 2 3, 8 के बाद में 3 0। तो इस प्रकार से हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो यूनिट डिजिट होता है, यानी इकाई अंक होता है, यानी सबसे पहला अंक होता है, ठीक है, उसके लिए फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बराबर रहती है, ठीक है। तो इकाई अंक के लिए ये आप साइड में नोट डाल के लिख लीजिए कि इकाई अंक के लिए फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बराबर रहती है, यानी जातीय मान स्थानीय मान के बराबर होता है। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कल के बाद में थोड़ी आपको क्लास इंटरेस्टिंग भी लगे शायद, क्योंकि आज थोड़ा थ्योरी सेक्शन ज़्यादा था। कल आपसे थोड़ी दिमाग वाली प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड like this video. Thank you very much.